नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। पिछले 10-12 दिन से आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं कहां गायब था। तो बात यह है कि घर में एक छोटा सा नन्ना सा एक परमानेंट सब्सक्राइबर आया है, उसकी आवभगत में लगे थे, या कह सकते हैं पैटर्निटी लीव एंजॉय कर रहा था। अब वो लीव समाप्त होती है, वापस से बैक टू वर्क। अब पहले की ही तरह इस चैनल पे लगातार वीडियो विश्लेषण आते रहेंगे। अब बात मुद्दे की। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मुझे 2 लाइनें याद आती हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और कई बार कुछ ना करना कुछ करने से ज्यादा प्रभावी होता है। इन दोनों लाइनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के परिप्रेक्ष्य में चरितार्थ करके दिखाया है। पिछले लगभग 1 साल में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से सहयोगी हो या विरोधी हो, सबको एक ही लाठी से हांका है। वो साउथ कोरिया हो, जापान हो, कनाडा हो, इजराइल हो, या दूसरी तरफ वेनेजुएला हो, ईरान हो, रशिया हो, चाइना हो, हर एक के साथ उसका लगभग समान व्यवहार रहा है। वही प्रयास उसने भारत के साथ भी करने का प्रयास किया और भारत को लगातार प्रोवोक किया। बार बार कहा कि मैंने सीज फायर कराया है भारत पाकिस्तान के बीच में। अरे मुझे नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट क्यों नहीं कर रहे हैं? गाजा पीस बोर्ड में आ जाइए, रशिया से तेल खरीदना बंद कर दीजिए। हर वो प्रयास किया कि भारत प्रोवोक हो और जो ट्रंप चाहता है उस ट्रैप में फंसे, बाकी सब फंसे। इसलिए अनाप शनाप तरह की ट्रेड डील्स करनी पड़ी उसे अमेरिका के साथ। लेकिन भारत ने समय बाय किया, कुछ नहीं किया, शांति से बैठा रहा। जो बुली है ना, उसको बुली करने दिया, उसको फ्रस्ट्रेशन की चरम सीमा तक ले गए कि जहां उसे लगा कि नहीं भैया इस मेथड से तो काम नहीं होगा। डेड इकोनॉमी भी बोल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन भारत ने अपना टाइम बाय किया। और उसी का नतीजा है कि जो अब ट्रेड डील की बात चल रही है, जिस चीज के लिए डोनाल्ड ट्रंप मरा जा रहा था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करता है और वो अनाउंस कर रहा है कि भैया अब भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होने जा रही है। पहले मैं कैविएट दे दूं कि कोई ट्रेड डील अभी तक साइन नहीं हुई है। नेगोशिएशन लगभग फाइनल स्टेज तक पहुंच चुके हैं, एक मोटा मोटा खाका तैयार हो गया है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह की प्री मैच्योर सेलिब्रेशन की आदत है, वही उसने ट्वीट के माध्यम से की। पहले उसने एक ट्वीट किया जिसमें इंडिया टुडे का कवर पेज था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप हैं और द मूवर्स एंड द शेकर्स लिखा हुआ है। उसके बाद वो एक और ट्वीट करता है, उसमें जो इंडिया गेट है उसकी फोटो है, उसको कहता है कि भारत की जीत का प्रतीक है और हम इससे भी बड़ा बनाएंगे। और उसके बाद आता है उसका वो महत्वपूर्ण ट्वीट जिसमें ट्रेड डील का जिक्र वो व्यक्ति करता है। और डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करता है कि इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बात करना बड़ा सम्मानजनक है और ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे बड़े मित्रों में से एक है। अभी तक पिछले 1 साल में एक चीज गौर कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने शायद ही कोई बड़ा वर्ल्ड लीडर हो जिसकी मजाक ना उड़ाई हो, सिवाय नरेंद्र मोदी के। हमेशा से हार्ड नेगोशिएटर कहा, हमेशा से फ्रेंड कहा, हर कुछ कहा, लेकिन कभी मजाक नहीं उड़ाई। हाँ, उसके जो वो दुमछल्ले हैं ना, वो बेसेंट और ये सब लुटनिक मुटनिक, वो सब कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कभी कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो ये कहता है कि बहुत ही पावरफुल और रेस्पेक्टेड लीडर हैं वो अपने देश के, और हमारी बहुत सारी चीजों पर बात हुई, ट्रेड पर बात हुई, रशिया यूक्रेन वॉर कैसे रुक सकता है। यानी कि वो ये भी समझता है कि भारत एक महत्वपूर्ण प्लेयर आज के समय में हो सकता है रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में, क्योंकि भारत और रशिया के जो संबंध है उस लेवरेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, हर कोई समझता है कि भारत एक बहुत बड़ा, एक तरीके से कह सकते हैं फलक्रम है जिसके माध्यम से इस चीज को भी सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद वो ये कहता है कि भारत एग्री कर गया है कि वो रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा। पहली बात तो ये बता दूं, लगभग 1 साल में डोनाल्ड ट्रंप 25 बार बोल चुका है कि भारत रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत निरंतर रूप से रशियन ऑयल खरीद रहा है। भारत रशियन ऑयल नहीं खरीद रहा है, भारत जहां से भी डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है भारत वो खरीद रहा है। अगर रशिया हमें बेहतर डिस्काउंट दे रहा है तो हम वो खरीद रहे हैं, क्या दिक्कत है? आप दे दो, आपसे ले लेंगे, कोई और देगा उससे ले लेंगे। भारत तो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, अपने फायदे की बात करता है। इस दुनिया के 1/6 आबादी को बेहतर संसाधन देने की बात करता है। तो जहां से सस्ता मिलेगा वो हम तो उसी के साथ जाएंगे। और उसके बाद कि भैया रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे और वेनेजुएलन ऑयल खरीदेंगे। और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है कि भैया ट्रेड डील की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कहता है कि जो अब टैरिफ हैं
उसको 25% से लोअर करके 18% कर दिया जाता है और उसके बाद और बहुत सारी चीजें उसमें लिखता है। तो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कहना क्या चाह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भैया हमारी और भारत के बीच में एक ट्रेड डील फाइनल हो गई, अभी सिग्नेचर नहीं हुए हैं और भारत की तरफ से भी जो पक्ष है, जो निटिग्रिटीज हैं वो सामने नहीं आई है, लेकिन वो ये कह रहा है कि भैया अब हम टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने वाले हैं। पहली बात, टैरिफ 25 से 18 नहीं हो रहे हैं, 50 से 18 हो रहे हैं। 50% तो टैरिफ था, 50% प्यूनिटिव टैरिफ था जो रशियन क्रूड ऑयल खरीदने की वजह से था, उसने वो भी हटा दिया और जो 25 था उसे भी 18 लिया आया। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया पहले तो भारत को 2-3% का टैरिफ लगता था, अब तो 18% का लगता है और भारत अमेरिकन गुड्स के ऊपर 0 टैरिफ लगा रहा है, नॉन टैरिफ बैरियर्स और वो सब हटा दिए गए हैं। तो भैया अब तो अमेरिकन प्रोडक्ट तो 0% पे बिकेगा भारत में और भारत का प्रोडक्ट वहां 18% पे बिकेगा। पहली बात तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ट्रेड होता है उसे वो तुलनात्मक रूप से नापा जाता है। भारत पे निश्चित तौर पर 18% का टैरिफ है, लेकिन अगर दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे तो भारत का टैरिफ अभी भी कम है। ताइवान 20% है, वियतनाम 20% है, साउथ अफ्रीका 20% है, पाकिस्तान जो पूरा का पूरा आसिम मुनीर बिछ गया जाकर अपनी नाक, अपनी जीभ और पता नहीं क्या क्या रगड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप के जूतों पर, वो भी अभी भी भारत से महंगा है। चाइना भारत से महंगा है। तो अगर उस कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क में देखेंगे तो भारत सबसे लोएस्ट टैक्स स्लैब में आ रहा है। हाँ, यूरोपियन यूनियन और शायद जापान का कुछ थोड़ा बहुत कम है, लेकिन उसके अलावा जो अब भारत के पियर्स हैं, जो भारत के कंपैरिजन में जो भारत के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वहां पर ज्यादातर भारत से ज्यादा महंगे टैरिफ पर बेच रहे हैं। और अगर 18% किसी को देना है तो अमेरिकन कस्टमर को देना है, यानी 100 रुपए का प्रोडक्ट 118 में बिकेगा तो वो 18 रुपए वहां का कस्टमर देगा ना। और देशों से खरीदेगा तो 120 देगा, 125 देगा, 134 देगा। तो उस हिसाब से भारत फिलहाल फिर भी अमेरिका में सबसे सस्ते प्रोडक्ट्स में आ रहा है। तो जो टैरिफ है जो कम हुआ है, निश्चित तौर पर भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक बड़ी राहत है। और भारत में भी अगर 0% हो रहा है तो ये देखना है कि ये कंप्लीट है या कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे है, कुछ पे कुछ टैरिफ्स होंगे, निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी डोमेस्टिक पब्लिक को खुश करने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ग्लोबल इमेज को बनाने के लिए बताएगा कि भाई ये 0% दे रहा है भारत को। ये नहीं बताएगा कितने प्रोडक्ट्स पर, ये नहीं बताएगा कि भैया सब पर नहीं है, कुछ पर होगा, कुछ पर टैरिफ भी लगेंगे, सब चीजें होंगी, तो वो बैलेंस मेंटेन किया जाएगा। इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप का प्री मैच्योर सेलिब्रेशन का सिंड्रोम है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद वो ये कहता है कि भारत रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देगा, ये भारत ने कह दिया और भारत 25 बार कह चुका है उसके हिसाब से। लेकिन आज भी भारत तेल खरीद रहा है। जो भारत की पीक डिमांड थी 1.8 मिलियन बैरल के हिसाब से जो भारत तेल खरीदा था, अभी भी 1.1 खरीद रहा है रशिया से, और किसी भी और देश की अपेक्षा अभी भी सबसे ज्यादा तेल रशिया से भारत खरीद रहा है। हाँ, वो अलग बात है, स्टेट एंटरप्राइजेस हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत कम कर दिया होगा, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट जो कह सकते हैं कि कंपनीज हैं, उनको ले तो रोक नहीं हो सकती भारत के लिए, तो वहां से सब तेल खरीद रहा है। उसके अलावा उसने कहा कि भारत $500 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदेगा, बाय अमेरिकन होगा। पहली बात, भारत का और अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $125 बिलियन के आसपास है, तो $500 बिलियन यानी कि इतना गुना बड़ी जंप, 4-5 गुना की जंप भारत कैसे लगा देगा? निश्चित तौर पर एक टाइम फ्रेम है, 5 साल 10 साल, इसके दौरान भारत खरीदेगा। और इसमें भी फर्क है, जो बाकी देश हैं वो $500 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। उसने जापान को क्या कहा था? $500 बिलियन इन्वेस्ट करना है। एप्पल वाले को मेज पे बिठा के, हाँ भाई बता कितने देगा, मेटा वाले बता कितना देगा, वो इन्वेस्ट कर आ रहा था, भारत बाई करेगा। और पहले ही, और ये बड़े टाइम फ्रेम में है, $50 बिलियन के आसपास की भारत वहां से सामान खरीदता है साल भर में। हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए, कुछ एलएनजी खरीद लेगा, कुछ नेचुरल गैस खरीद लेगा, ऑयल एंड गैस खरीद लेगा, तेल खरीद लेगा, ये चीजें हो सकती है निश्चित तौर पर, तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम पर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बड़े नंबर दिखाने हैं। $500 बिलियन, $800 बिलियन, $1 ट्रिलियन, उसने फेंक दिया। ये नहीं बताया कितने साल में। निश्चित तौर पर ये एक साल का फिगर नहीं है, एक लंबे टाइम फ्रेम, लंबी अवधि के अंदर ये चीजें खरीदी जाएंगी। तो जो लोग भारत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, पहले समझिए कि इसमें क्या है। उसके बाद एक और चीज पकड़ी जा रही है
कि भैया ऐसा है कि उसने तो कह दिया कि भारत का एग्रीकल्चर जो मार्केट है वो भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खुल गया है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स बिकेंगे, पहले भी बिकते थे। वॉशिंगटन का सेब आता था, कैलिफोर्निया का आलमंड आता था, बेरीज आती थी, बहुत सारी चीजें हैं। तो निश्चित तौर पर वो पहले आती थी, अब भी बिकेंगी, तो क्या दिक्कत है। लेकिन जो जीएम फूड है, जीएम क्रॉप्स हैं, वो बिकेंगे नहीं बिकेंगे, ये उस फाइन प्रिंट में पढ़ना पड़ेगा। और मान लीजिए जीएम प्रोडक्ट आता भी है, कॉर्न की बात चल रही है, तो क्या वो इथेनॉल में यूज होगा कि वैसे बिकेगा, तब तक के लिए रुकना होगा। अभी ये मत समझिए कि एग्रीकल्चर जो मार्केट है भारत का वो खुल गया है। दूसरी चीज, भारत ने अमेरिकन पल्सेस के ऊपर 30% का टैरिफ लगाया था, हो सकता है शायद उसमें कुछ रिलीफ मिल गई हो थोड़ी बहुत। यानी कि जो एग्रीकल्चर का पहले बेंचमार्क था और जो अब है, मुझे ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता। जिस तरीके से जितना पहले आ रहा था उतना ही आता दिखाई दे रहा है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि भारत के लिए किसी भी एफटीए के अंदर, किसी भी ट्रेड डील के अंदर, तो सबसे पहली चीज है जो नॉन नेगोशिएबल है, जिस पे बात नहीं हो सकती, वो एग्रीकल्चर है। इसीलिए जब न्यूजीलैंड से एफटीए होता है तो न्यूजीलैंड का कौन था, मुझे नेता, शायद प्रधानमंत्री तो नहीं था, कोई और था, वही कह रहा है ये क्या कर दिया हमने ब्लंडर। हमारी सबसे बड़ी यूएसपी क्या है न्यूजीलैंड की, डेयरी प्रोडक्ट, वही भारत खरीदने से मना कर रहा है और हमने ट्रेड डील कर ली है। हमने यू के साथ ट्रेड डील किया है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम बनाते हैं हम बेच पा रहे हैं, लेकिन यू के लिए वो रास्ता हमने बंद कर दिया है। तो भैया जब वहां हम नेगोशिएट करने में कामयाब रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसके भारत के लिए उतनी सहज एंट्री भारत में होगी, उसकी संभावनाएं कम है। अब यहां और ये अचानक से जो ये ट्रेड डील है ये क्यों निकल के आती है, इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहली बात, भारत जिस तरीके से, भारत ने कहा ठीक है अमेरिका ट्रेड डील नहीं कर रहा है, अमेरिका बार बार पोक कर रहा है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसे अपना काम करने दीजिए, उसकी नेचर है, वो करेगा, वो करने दीजिए। हम क्या करते हैं, उसके आसपास के सहयोगियों को फंसाते हैं। अब थोड़ा लाइटर नोट पे, अब किसी लड़की को जब पटाना होता है तो अक्सर लड़के क्या करते हैं कि आसपास उसकी जो फ्रेंड्स होती हैं उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं ताकि एक माहौल तैयार किया जा सके। भारत ने वही किया। भारत ने पहले यूनाइटेड किंगडम के साथ एफटीए किया, न्यूजीलैंड के साथ किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, ओमान के साथ किया, और उसके बाद आती है मदर ऑफ ऑल डील्स, भारत करता है ईयू के साथ। और वो एक टर्निंग पॉइंट था जब अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन एंटरप्राइजेस थे उनको ये लगने लगा कि जो भारत का जो मार्केट है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, जो भारत हमें दे सकता है, हमारा सामान जहां बिक सकता है, भैया अगर उसे ईयू के प्रोडक्ट्स ने घेर लिया, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये सब आ गए उसमें, तो हमारा जो एज है हम पीछे रह जाएंगे। तो वो दबाव था अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, कि नहीं, जो ये एफटीए लगातार लेट हो रहा है इससे कहीं ना कहीं हमें नुकसान है, सबसे पहला। दूसरी चीज, भारत जिस तरीके से उसी के सहयोगियों के साथ डिफेंस डील्स कर रहा था, क्योंकि अगर आप इस तरह का हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बना कर रखेंगे तो निश्चित तौर पर ट्रेड तो होगा ही नहीं, जो डिफेंस है वो सेगमेंट भी कहीं ना कहीं आपको झटका लगेगा। तभी भारत राफेल के साथ जाता है, F-35 छोड़ देता है। तभी बात चल रही है कि Su-57 की तरफ भारत जा रहा है, संभवतः वो भी भारत में आने वाला है कंप्लीट टीओटी के साथ। तो भैया जो डिफेंस सेक्टर है वो भी हैम्पर होगा। भारत राफेल खरीद रहा है, भारत साफरान खरीद रहा है, भारत जर्मनी से सबमरीन्स खरीद रहा है, भारत आर्कटिक का एक्सेस मिल रहा है रशिया के माध्यम। अमेरिका को छोड़कर सभी के साथ तो काम चल रहा था। कौन सा ऐसा देश था जहां काम रुक गया था? अमेरिका का सबसे विश्वस्त सहयोगी जो इजराइल है उसके साथ हम काम कर रहे हैं, और बात चल रही है कि रुपी में ट्रेड हो, उस हद तक बात चल रही है। हम अपनी वर्कफोर्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया से लेकर, इजराइल से लेकर और मिडिल ईस्ट तक। तो वो जो अमेरिका, वो ये सोच रहा था कि भैया मेरी तो हेजेमनी चलती है, ये सारे लोग मैं जैसे कहूंगा वैसे करेंगे, वो तो कर नहीं रहे थे। वो तो साइड में जाकर दीवार के कोने में लगकर धीरे से भारत से बात करते थे, हाँ हाँ ठीक है ये टर्म्स एंड कंडीशन है, हाँ अमेरिका को मत बताना, और कर लेते थे आसानी से। तो वो तो अकेला रहता जा रहा था ना, इसीलिए वो डेस्परेशन था। उसके जो कोर वोट है डोनाल्ड ट्रंप का, और जो वहां के बिजनेसमैन है, वो तो ये कहते हैं भैया हम तो अकेले रह जाएंगे। क्योंकि आज के समय में एक सस्टेनेबल मार्केट अगर दुनिया में कहीं सबसे बड़ा है तो भारत है। अगर कहीं वर्कफोर्स है आज के समय में जो हमारे लिए काम कर सकती है, हम टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, लेकिन काम करने के लिए लोग कहां से आएंगे? तो भारत से आएंगे, तो हम उसमें पीछे रुक जाएंगे। इसलिए वो जरूरी था कि ये ट्रेड डील हो। तीसरी, वेनेजुएला पे कब्जा तो कर लिया आपने, बड़ी बड़ी तेल कंपनियां भी बिठा ली, सबने कह दिया हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां इन्वेस्टमेंट करना इकोनॉमिकली फिजिबल ही नहीं है हमारे लिए। जो रिटर्न आएगा कभी 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में आएगा। तो भैया हम क्या करें?
अब कहां जाए, तेल कब्जा कर लिया, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वहां का तेल हाईली पॉल्यूटेड है, सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन उसे रिफाइन करने की 3 ही जगह है, या तो चाइना में करिए, या अमेरिका के कुछ कंपनीज है वो कर सकती हैं, या जामनगर कर सकती है। तो भैया उस तेल का क्या होगा? आपने भारत को कहा कि वेनेजुएलन ऑयल खरीदिए, सस्ते में देंगे, रिफाइन कहां होगा? जामनगर में। जो अभी भारत रशिया के साथ कर रहा था कि वहां का सेक्शन ऑयल खरीदता था, रिफाइन करता था और बेचता था, अब भारत वही वेनेजुएला के साथ करेगा। वहां का तेल आएगा, भारत में रिफाइन होगा और पूरी दुनिया में बिकेगा। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर कुछ करना है, ईरान के ऊपर कोई एक्शन लेना है, और उसके बाद जो तेल के मार्केट में आग लगेगी, अगर उसे बैलेंस रखना है, तो जरूरी है कि वेनेजुएलन ऑयल की सप्लाई मार्केट में आए, क्योंकि वहां सप्लाई कट होगी और वो तब मार्केट में आएगा वो वेनेजुएलन ऑयल जब वो रिफाइन होगा जामनगर की फैक्ट्री में। इसलिए बहुत जरूरी था कि भारत के साथ ये ट्रेड डील सही टर्म्स पे हो, भारत की टर्म्स पे हो, जिसमें दोनों को ही कोई खास नुकसान ना हो या ज्यादा हाथ ना चले, तभी जाकर ये संभव हो सकता है। तभी जाकर जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका इरानियन प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जूश लॉबी उसके पीछे खड़ी है कि भैया ये हमें डन एंड डस्टेड चाहिए तुम्हारे इस टर्म के अंदर, वो तब कर पाएगा जब ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, वो तब रहेंगे जब वेनेजुएलन ऑयल आएगा, वो तब आएगा जब वो भारत में रिफाइन होगा। इसलिए डिफेंस में पीछे छूट रहे हो, ट्रेड में पीछे छूट रहे हो, ईरान के अंदर जो एम्बिशंस हैं अगर उनको पूरा करना है, तो भारत वो फलक्रम है जहां से आप इन चीजों को अपने लिए फलीभूत कर सकते हैं। इसलिए ये ट्रेड डील होना बहुत जरूरी था। लेकिन अभी तक इसके ऊपर निटिग्रिटीज नहीं आई हैं, असली डिटेल्स क्या हैं वो सामने नहीं आई हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा है, इसको थोड़ा सा हल्के में ले, समझें कि किस दिशा में ये दिशा बता रहा है। असली बात क्या है, ये तो जब तक सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक नहीं है, लेकिन हाँ डोनाल्ड ट्रंप दिशा बता रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट आता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी तक मोदी जिस तरीके से बोल रहे थे, पहली बार उन्होंने लिखा बहुत समय बाद, माय डियर फ्रेंड, जो कहीं गायब हो गया था कई महीनों सालों तक, अब वापस से आ गया है माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी कोई ट्रेड डील हो रही है, क्योंकि अभी सिग्नेचर नहीं हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह का व्यवहार है, वो कब अगला ट्वीट कर दे, हो सकता है जब तक वीडियो रिलीज हो वो कुछ और ही ट्वीट कर दे। तो भारत भी उसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ले रहा है, बहुत सहजता के साथ। सिर्फ ये कहा कि हाँ हमारा ये एक नेगोशिएशन हो गया है कि जो टैरिफ है वो 18% पर आ गए हैं। ट्रेड डील कहीं नहीं बोला। 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, बिगेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, वो सब चीजें हैं, आपको एक बेचने के लिए वो सब चीजें होती हैं। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चीज है तो ट्वीट में से निकाली जा सकती है कि भैया जो टैरिफ है वो 18% के ऊपर आ गए हैं। इसलिए जो ये पूरी की पूरा जो कार्यक्रम है अब किस दिशा में जा रहा है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को ट्रेड डील चाहिए थी, वो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप को चाइना को कंटेन करना है तो क्वाड को रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत लंबे समय तक आप भारत को साइडलाइन करके नहीं रख सकते। अगर आपको अपनी चाइनीज एम्बिशन पूरा करना है तो भारत की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अमेरिका के टर्म्स एंड कंडीशंस पे खेलेगा, भारत अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे खेलेगा, लेकिन भारत और चाइना के जिस तरह के संबंध है उसमें भारत एक यूजफुल एक कह सकते हैं एंटिटी हो सकता है अमेरिका के लिए। उसके लिए क्वाड को रिवाइव करना है और आप इस एनवायरनमेंट में उस क्वाड को रिवाइव नहीं कर सकते। इसलिए सर्गेई गौर ने भारत आते कहा था कि बहुत अच्छी दिशा में है, मैसेज लेके आया हूं, अगले साल ट्रंप भारत भी आ सकता है। देखिए ट्रेड डील होगी ये निश्चित है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे वो अलग चीज है। जो ये 1-1.5 साल का समय लिया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ये टाइम वेस्टेड था, कुछ हासिल हुआ नहीं उससे ज्यादा। हाँ भारत के लिए ये हो गया कि भारत ने इस दौरान बहुत सारे एफटीएस कर लिए, अपने आप को एक रिलायबल प्लेयर के तौर पर स्थापित कर दिया। अब तो स्थिति ये है कि इजराइल से लेकर जर्मनी से लेकर हर कोई कह रहा है कि भैया हम अपना वेपन भी अगर कहीं बनाना चाहते हैं तो भारत में बनाएंगे, एमआरओ फैसिलिटी बनानी है भारत में बनाएंगे, मार्केट एक्सेस करना है तो भारत में करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो भारत में करेंगे, डेटा सेंटर बनाना है तो भारत में बनाएंगे। तो अमेरिका कहीं ना कहीं इस चीज को समझ रहा है कि बहुत समय तक आप उस चीज को नहीं छोड़ सकते जिसके ऊपर अब पूरी दुनिया की नजर है। और भारत को अपना वो लेवरेज पता था। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी शक्तियों का भान होना, उसका आभास होना, भारत को वो था, उसी का इस्तेमाल किया, उसी लेवरेज का इस्तेमाल किया। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कहा ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए,
वही स्थिति ट्रंप के साथ हुई। खैर, इसमें से और चीजें क्या निकल के आएंगी वो भी आपके साथ लेके साझा करते रहेंगे, लेकिन अभी जो दिशा है ट्रेड डील के लिए, मार्ग प्रशस्त होता दिखाई दे रहा है। अब उसमें से क्या फाइन डिटेल्स निकल, देखिए सब अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे, अरे एग्रीकल्चर में ये हो गया, उसमें वो हो गया। आपको कहीं ना कहीं कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना, कुछ नेगोशिएट करना पड़ता है। हर 100% आपके हिसाब से नहीं होगा, कुछ ग्राउंड आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको दूसरा ग्राउंड कैप्चर करना है। तो वही चीजें होती हैं, क्या इसमें से क्या निकल के आएगा वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा, साझा करता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।